रात देर तक बिस्तर पर करवटें बदलने के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अब मुझे समझ आने लगा था कि सिकंदर और नायला से मुलाकात भी दरअसल मेरी तरबियत ही का एक हिस्सा थी। लेकिन कैसे? दफतन मेरे जहन में एक साथ बहुत से झमाके हुए। मौलवी खिजर ने बहुत तफसील के साथ मुझे जिंदगी और मौत का फलसफा समझाया था कि हम खामखा अपनी जान की हिफाजत के लिए हलकान हुए जाते हैं कि मौत तो खुद जिंदगी की तब तक हिफाजत करती है जब तक उसके नुज़ूल का वक्त नहीं आ जाता, और मौत जिंदगी को खुद वहां खींच लाती है जहां पर इंसान की आखिरी सांस लिखी होती है। मुझे मौलवी खिजर का हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का सुनाया हुआ किस्सा भी याद आ गया कि कैसे जिन्नात खुद मरने वाले की फरमाइश पर उसे हजारों मील दूर वहां छोड़ाए थे जहां वो अपनी दानिस्त में मौत से भाग कर जाना चाहता था, लेकिन मलकुल मौत को उसी मकाम पर उसकी सांसें जब्त करने का हुक्म मिला हुआ था। तभी मेरे जहन में एक और बिजली कौंधी तो गोया रहीमपुर की सेंट्रल जेल के उस फांसी घाट पर किसी और की क़ज़ा तय थी जिसके लिए कुदरत ने सिकंदर का इतना लंबा स्क्रिप्ट लिख डाला था। सिकंदर की सांसें तो कब की गिनी जा चुकी थी, उसकी मौत तो बड़ी वाज़े और तयशुदा थी, लेकिन नायला जो उस फांसी घाट से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में बैठी हुई थी, अगर वो वापस अपने मुल्क की फ्लाइट लेकर वहां न पहुंचती और वक्त पर पहले रहीमपुर और फिर जेल तक न पहुंच पाती तो बज़ाहिर उसकी मौत का कोई इम्कान भी नहीं था। सोचने की बात यह है कि नायला की फ्लाइट क्यों मिस नहीं हुई, ट्रेन लेट क्यों नहीं हुई, और वो उस बरसते तूफान से चंद लम्हे पहले रहीमपुर तक कैसे आन पहुंची, जबकि उसके आने के चंद लम्हे बाद ही रहीमपुर का वाहिद पुल भी बरसाती रेले में बह गया था। वो पुल नायला की टैक्सी गुजरने से पहले क्यों नहीं बहा? गोया सब कुछ पहले ही से तयशुदा था। नायला को अपने शौहर के कातिल की फांसी देखने के बहाने उस फांसी घाट तक पहुंचना ही था जहां उसकी आखिरी सांस लिखी हुई थी। और ऊपर वाले का स्क्रिप्ट तो देखिए किस गजब का था। दुनिया को मरने वाले की मौत का कोई बहाना भी फराहम करना था कुदरत को, लिहाजा इस बहाने का भी पूरा एहतमाम कर लिया गया था। सिकंदर के हाथों खुद उसी की मोहब्बत के शौहर को कत्ल करवा कर उसकी फांसी का बंदोबस्त किया गया और फिर इंतकाम की आग में जलती नायला को कातिल के सामने ला खड़ा किया ताकि पहले तो वो उसे पहचान कर माफ कर दे और फिर खुद भी उसकी मौत के झटके के साथ ही अपनी सांसें भी जां आफरी के सुपुर्द कर दे। अब पता नहीं रुबाब की इस हवेली में मुझ पर कौन सा भेद और असरार खुलने वाला था। उस मुतवाजी दुनिया की वो कौन सी परत थी जिसका मेरे इस कमजोर वजूद पर इंकिशाफ होना था। मैं तो सिकंदर और नायला के इस पहले तजुर्बे ही से रूह के आखिरी रेशे तक निढाल हो चुका था। अचानक ही मुझे लाइल्मी के सुकून पर रश्क और आगही के अजाब से शदीद खौफ महसूस होने लगा। मुझे आम लोगों की जिंदगी एक नेमत लगने लगी, लेकिन आगही का ये रास्ता और दूसरी दुनियाओं के असरार और रमूज का ये रास्ता भी तो मैंने खुद ही चुना था। क्या इस तरह बीच राह में हौसला हार देना ठीक होगा? मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि एक खटके ने चौंका दिया। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और बारिश न जाने किस वक्त थम चुकी थी। पहले तो मैं इसे वाहिमा ही समझा, लेकिन फिर दोबारा वैसी ही आवाज पैदा हुई। शायद बाहर दालान में कोई था। मेरे और सुल्तान बाबा के कमरे अलहदा-अलहदा थे। पहले मैंने सोचा कि उन्हें भी जगा दूं, लेकिन फिर ये सोचकर कि पिछली कई रातों से उन्होंने मुकम्मल आराम नहीं किया, तन्हा ही बाहर जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही मैंने नेक्सी के शीशे से बंद बरामदे का दरवाजा खोला तो तेज और सर्द हवा के भीगे झोंके ने पूरे वजूद को झरझरा सा दिया, और तभी वो घुंघरुओं की झनकार जैसी तेज सरगोशी पहली मर्तबा वाज़े तौर पर मेरे कानों से टकराई। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे कान के बहुत करीब और धीरे से कहा, याकूत। हाँ, यही लफ्ज था। सरगोशी का लबो लहजा अरबी और इंतहाई नस्तालीक ना होता तो शायद मैं भी उर्दू वाले याकूत और इस लफ्ज याकूत में फर्क न कर पाता, लेकिन आखिरी हर्फ तोएं की गर्दान इतनी वाजे और साफ थी कि मैंने घबरा कर पलट कर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक मेरे सिवा कोई न था। अलबत्ता सरगोशी इतने करीब से की गई थी कि मुझे अभी तक अपने कान की लौ किसी की गर्म सांस की हिद्दत से पिघलती हुई सी महसूस हो रही थी। मैं अभी इस मखमसे का शिकार था कि दफतन मेरी नजर दूर दालान में चलते हुए किसी साए पर पड़ी। अरे, ये तो रुबाब थी। लेकिन इस अंधेरी रात और सन्नाटे में वो इस वक्त नंगे सर, बाल खोले क्या कर रही थी? वो उस वक्त भी उसी काले जोड़े में मलबूस थी और उसका महताब चेहरा उस वक्त भी किसी चांद की तरह चमक रहा था। मैं बरामदे के सामने राहदारी के सुतून की ओट लेकर उसे देखता रहा। रुबाब किसी मामूल की तरह चलती हुई पीपल के पेड़ के आमने सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हयूले की गैर वाज़े हरकतें ये जाहिर कर रही थी कि वो वहां किसी से महवे गुफ्तगू थी। मैं सुतून की ओट से निकलकर धीरे धीरे चलते हुए दरख्त के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मुझे यहाँ से धुंध और कोहर में लिपटी रुबाब का चेहरा तो वाज़े नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल वाज़े सुनाई दे रही थी। वो किसी से मुखातिब थी। नहीं, बहुत इंतजार कर लिया मैंने,
अब मुझसे मजीद सब्र नहीं होता। तुम ही बताओ कि ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम तो मुझे देख सको जब भी तुम्हारा दिल चाहे, मुझे अपनी नजर से निहार सको, लेकिन मेरा मन तुम्हें देखने के लिए यूं ही तरसता रहे, तड़पता रहे। मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ याकूत, मैं भी तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरस रही हूँ, पल पल मर रही हूँ। मेरे सब्र को मत आजमाओ, वरना अब मैं वाकई तुमसे रूठ जाऊंगी। ये रुबाब किससे बातें कर रही थी? जवाब में किसी ने कुछ कहा या नहीं, ये मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि अचानक ही मुखालिफ समत की बहुत तेज हवा चल पड़ी, और जब हवा की लहर रुकी तो मैंने बेचैनी से पहलू बदल कर कुछ सुनने की कोशिश की। लेकिन अब फिर रुबाब बोल रही थी, नहीं, और कितना छुपोगे मुझसे, बस अब और नहीं सहा जाता मुझसे ये आंख मचोली का खेल। देखो क्या हालत हो गई है मेरी, मैं इतनी सख्त जान नहीं हूँ याकूत, मैं मर जाऊंगी, रहम करो मुझ पर। रुबाब की हालत बिल्कुल भिखारियों जैसी हो रही थी। आखिर ये कौन सी हस्ती थी जिसकी एक झलक देखने के लिए वो परिजाद यूं गिड़गिड़ा रही थी? अब तो मेरे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका था। मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर एक झटके से दरख्त की आड़ से निकलकर रुबाब के सामने आ गया। वो खटके से घबरा कर पलटी और मुझ पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे की तमाम मलामत और नरमी एक पल में गायब हो गई। वो बुरी तरह चिल्ला कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त यहाँ आने की? उस माहरूख का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, लेकिन मेरी सारी तवज्जो उस हस्ती की जानिब थी जिसकी तरफ देखकर वो बात कर रही थी। लेकिन ये क्या, सामने तो कोई भी नहीं था, सिर्फ पीपल का पेड़ उसी शान से खड़ा था जिसकी ओट में छुपकर मैंने रुबाब की सारी बातें सुनी थी। फिर वो जोर से चिल्लाई, मैं पूछती हूँ किसकी इजाजत से तुम यहाँ आए हो? चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। रुबाब की चीखें बुलंद होने लगी। इतने में अंदर से उसके माँ बाप, बहन और कुछ नौकर दौड़ते हुए बाहर आ गए। दूसरी जानिब मेहमान खाने से सुल्तान बाबा भी शोर सुनकर बाहर निकल आए। रुबाब तब तक बिल्कुल ही निढाल होकर जमीन पर गिर चुकी थी। उसे फौरन अंदर मुंतकिल कर दिया गया। सुल्तान बाबा ने हाजी साहब के इसरार के बावजूद उन्हें वापस हवेली भेज दिया कि वो जाकर अपनी बेटी की खबरगिरी करें। मैंने सुल्तान बाबा को वहीं खड़े खड़े सारी बात बता दी। वो कुछ देर गहरी सोच में गुम उस पेड़ की जानिब देखते रहे, फिर अचानक बुलंद आवाज से बोले, मैं जानता हूँ तुम्हारा बसेरा यही है। इससे पहले कि मैं कोई हतमी कदम उठाऊं, मैं आखिरी बार तुमसे दरखास्त करता हूँ कि इस लड़की को अपने असर से आजाद कर दो। अगर इन लोगों से कोई भूल चूक हुई है या अनजाने में इनसे तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है तो इन्हें माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारा बसेरा छोड़ने को नहीं कहता। तुम चाहो तो खुद अकेले या फिर अगर दूसरे साथी भी तुम्हारे साथ हैं तो उन समेत हमेशा यहीं रह सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि अब तुम इन भले लोगों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। मैं तुम्हें 12 घंटे की मोहलत देता हूँ, फैसला तुम्हारे हाथ में। सुल्तान बाबा अपनी बात खत्म करके पलटे और मेहमान खाने की जानिब चल पड़े। मैं वहीं हैरत के समंदर में गुम खड़ा उस बेजान दरख्त को देखता रहा कि वो इतनी देर तक किस नादीदा हस्ती से बातें कर रहे थे। यहाँ तो दूर दूर तक किसी ज़ीरूह का साया तक नजर नहीं आ रहा था। जब मैं वापस कमरे में पहुंचा तो वो किसी गहरी सोच में गुम बैठे थे। अचानक मुझे कमरे में एक मानूस सी खुशबू का एहसास हुआ। शायद एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे याद आया कि ठीक यही खुशबू मुझे तब भी महसूस हुई थी जब मैंने सुल्तान बाबा के हमराह पहली मर्तबा इस हवेली में कदम रखा था। मैंने सुल्तान बाबा से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने खुशमगी निगाहों से मेरी जानिब देखा। बोले, लड़के, अपनी आंखें और कान खुले रखा करो। बाज़ मर्तबा हल्की सी चूक का भी बहुत भारी खमियाजा भुगतना पड़ता है। हाँ, ये वही खुशबू है, और तुमने शायद गौर नहीं किया कि ये खुशबू उस वक्त पीपल के उस पेड़ से भी आ रही थी जब वो लड़की वहां मौजूद थी और जब मैं उससे बातें कर रहा था। लेकिन तुम्हारे हवास को मंजर ने मुंतशिर किए रखा। तुम जिस राह पर चल रहे हो वहां सारा खेल ही हिस्सियात का है। हिस्सियात पर उबूर हासिल करोगे तभी वजदान तक पहुंचोगे। मेरी तरबियत के दौरान ये पहली सरजनिश थी जो सुल्तान बाबा ने मुझे की थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर इतने बहुत से लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बड़ी तवक्कुआत क्यों वाबस्ता कर ली हैं। मैं तो एक बहुत मामूली सा इंसान था जिसका चंद हफ्ते पहले तक मजहब से दूर दूर तक का कोई वास्ता, कोई राब्ता ही नहीं था। और फिर माजी की क्या बात करूं, मैं तो हाल के इन दिनों में भी अक्सर खाने से पहले बिस्मिल्लाह तक कहना भूल जाता था। अगर सुल्तान बाबा मेरे साथ खाने में शरीक न होते और वो जोर से बिस्मिल्लाह न पढ़ते तो मुझसे ऐसी रोजमर्रा की नेकी भी छूट जाती। तो फिर जब मेरे निस्यान की ये हालत थी तो ऐसे में अब्दुल्ला, मौलवी खिजर और सुल्तान बाबा जैसी बड़ी हस्तियां मुझसे किसी गैर मामूली बर्ताव की उम्मीद क्यों लगाए बैठे थे। मैं अपनी सोचों में गुम बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। कहते हैं नींद सबसे बड़ी चोर होती है, वो इंसान की आधी उम्र चुरा लेती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे ये चोरनी भी रूठी हुई थी। मैं यूं ही करवटें बदलता रहा और न जाने किस वक्त सुल्तान बाबा ने फजर की नमाज के लिए मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा दिया।
सुल्तान बाबा ने उस नादीदा हस्ती को जिस वक्त 12 घंटे की मोहलत दी थी, उस वक्त रात के 3:30 बजने को थे। मतलब ये कि आज दोपहर तक वो मोहलत खत्म हो जानी थी। लेकिन दिन तेजी से ढलने के बावजूद अभी तक कोई गैर मामूली बात वकूअ पज़ीर होती दिखाई नहीं दे रही थी। रुबाब एक आध बार दालान की तरफ आई, लेकिन उसने हमारी जानिब नजर उठाकर भी नहीं देखा। बिलाखिर असर की नमाज भी हो गई। सुल्तान बाबा ने सलाम फेर कर मेरी जानिब देखा। बोले, क्यों मियाँ, क्या अब भी वो खुशबू महसूस हो रही है? मैंने हैरत से उनके अंदाज को टटोला। आखिर उन्हें मुझसे ये तस्दीक करने की जरूरत क्यों पेश आई? खुशबू तो उसी तरह चारसू फैली हुई थी। मैंने इस बात में सर हिलाया तो जाए नमाज उठाते हुए बोले, चलो तस्दीक हो गई। याद रखो, मशवरा कर लेना बेहतर होता है। हवा से खमसा भी कभी कभार धोखा दे जाते हैं। मतलब ये कि ये खास खुशबू जो हमें महसूस हो रही थी, उसका ताल्लुक उस नादीदा हस्ती की मौजूदगी से था। गोया उस हस्ती ने सुल्तान बाबा की मोहलत का नोटिस नहीं लिया था। सुल्तान बाबा ने अपने कमरे की जानिब जाते हुए मुझसे कहा कि वो अपने कमरे में किसी खास दुआ में मशगूल रहेंगे और मैं उनके दरवाजे के बाहर बैठ जाऊं। तब तक किसी को उस कमरे के अंदर ना आने दूं जब तक वो खुद बाहर ना जाएं। उन्होंने मुझे सख्ती से तलकीन की कि मैं नमाज भी वहीं बरामदही में कमरे के बाहर अदा करूं और किसी को भी उन्हें परेशान करने से रोकूं। मैंने उनकी हिदायत के मुताबिक दरवाजे ही पर डेरा डाल लिया और फिर इस दौरान पहले मगरिब और फिर इशा की नमाज का वक्त भी होकर गुजर गया और फिर रात ढलने लगी। मैं गुज़श्ता रात भी नहीं सो पाया था। अगरचे ये जगराते अब मेरे लिए मामूल की बात थे, लेकिन न जाने वो अंधेरी रात मेरी पलकों पर इस कदर भारी क्यों साबित हो रही थी। 12 बजे के करीब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मैंने मजीद अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की तो मेरी रूह आंखों की पुतलियों से होकर बाहर निकल जाएगी। जाने कितनी बार मेरा सर ढलका और कितनी बार मैं अपनी झोंक में लड़खड़ा कर फिर से संभल कर बैठ गया। ऐसी ही जानलेवा गुनूदगी का जाने वो कौन सा लम्हा था कि अचानक किसी ने शीशे वाले बरामदे का दरवाजा कुछ इस जोर से धड़धड़ाया कि कमजोर सी चिटखनी अलहदा होकर एक जानिब ढलक गई और दरवाजे के दोनों पट एक धमाके से जा खुले। मैं बौखला कर खड़ा हो गया। दरवाजे के बीचों बीच वही हुस्न बेहिजाब अपनी आंखों में खून उतारे खड़ा मुझे घूर रहा था। रुबाब का आंचल ढलका हुआ था और बाल खुले हुए थे। हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। फिर उसकी सरसराती सी आवाज उभरी, वो कहाँ है? गालिबन उसका इशारा सुल्तान बाबा की जानिब था। मैंने कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा, कहा, वो इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। मुझे यही हुक्म है। इस बार वो बाकायदा गुर्राई क्यों नहीं मिल सकते? बुलाया है तो मिलना भी पड़ेगा। उसने कदम आगे बढ़ाए और मैं बाकायदा दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मुझे अपनी राह में मज़ाहिम खड़ा देखकर उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना। अभी उसकी बात आधी मुंह में थी कि अंदर का दरवाजा खुल गया और मुझे अपनी पुश्त से सुल्तान बाबा की आवाज सुनाई थी, इसे अंदर आने दो अब्दुल्लाह मियाँ, हम इसी का इंतजार कर रहे थे। मैं उलझन आमेज हैरत लिए सामने से हट गया। वो तनतनाती हुई अंदर चली गई। मैंने भी उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। वो सुल्तान बाबा के बिल्कुल सामने जाकर दो जानू होकर बैठ गई और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? मैंने हैरत से उसे देखा। उसने जमा का सीगा इस्तेमाल किया था, जबकि वहां वो फर्द वाहिद थी। सुल्तान बाबा ने गौर से उसकी जानिब देखा। बोले, मैंने पहले ही तुम्हें खबरदार कर दिया था कि 12 घंटे की मोहलत के बाद मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। तुम मेरा सामना करने से क्यों कतराते हो? इस मासूम का सहारा क्यों ले रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों के दरमियान ये किस किस्म की गुफ्तगू जारी थी। ये सवाल किससे किए जा रहे थे और जवाब कौन दे रहा था? रुबाब ने बेबसी से सर पटखा और इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे के वस्त में पड़ी छोटी सी तपाई के निचले हिस्से में एक कलम और कॉपी रखे हुए थे। उसने हाथ बढ़ाकर दोनों चीजें उठा लीं और जल्दी से चंद हुरूफ घसीट कर कागज फाड़ा और सुल्तान बाबा के हवाले कर दिया। बाबा ने गालिबन मुझे सुनाने के लिए बुलंद आवाज में तहरीर पढ़ी। मैं आपसे उलझना नहीं चाहता, ना ही मैं रुबाब के नाजुक और कोमल वजूद पर तारी होकर और इसे अजियत देकर आपसे दुबदू बात करना चाहता हूँ। आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। सुल्तान बाबा ने कागज एक जानिब रखा। बोले, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को इसके हाल पर छोड़ दो। तुमने अब तक इसे या इसके घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, यही तुम्हारी शराफत की दलील है। लेकिन तुम्हारा सहर भी इस बिन्ते आदम के कोमल वजूद पर बेहद गरा है। देखते नहीं क्या हालत हो गई है इसकी। इसके हाल पर रहम करो, बख्श दो इसे। रुबाब ने झल्लाहट में जल्दी से मजीद चंद लाइनें सफ़े पर घसीटी और फिर कागज सुल्तान बाबा को थमा दिया। लिखा था, मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप हमारे दरमियान ना आए, मैं आपसे मुकाबला नहीं करना चाहता। इस बार सुल्तान बाबा की आवाज में ऐसी सख्ती थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो बोले, ये मोहब्बत नहीं सहर है। तुम नारी हो और ये खाकी है।
اس کی روح پر قابض ہوकर इसे अपने बस में करने को तुम मोहब्बत कहते हो। तुम्हें तो इसकी जबान बोलने के लिए भी खुद को इसके कल्ब पर तारी करना पड़ता है। देखो, मैंने अब तक हद्दुल इम्कान सख्ती से गुरेज किया है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं आखिरी हद तक बढ़ जाऊं। तहरीरी जवाब आया, मैं आपकी हद जानता हूं, इसलिए मुल्तजी हूं कि मुझे मेरी हद तक न धकेलें। नारी और खाकी का सवाल तो तब उठता जब बात जिस्म के मिलाप की होती। ये रूह से रूह के मिलन का मुकदमा है। आप ठीक कहते हैं, ये बोली, ये लफ्ज मेरे नहीं हैं, लेकिन लफ्ज तो बस राब्ते का जरिया होते हैं। मुझे इसकी दुनिया से राब्ते के लिए ये जरिया भी अपनाना पड़ा तो मैं अपना लूंगा। आप जो शर्त भी लगाएंगे मुझे कबूल होगी, बस मुझे यहाँ से बेदखल न करें। मुझे यहीं एक कोने में पड़ा रहने दें। मेरी जात से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इस मर्तबा सुल्तान बाबा बाकायदा गरजे, बस बहुत हो गया, ये फितरत के कानून का मामला है। तुम्हें इस लड़की की रूह पर से अपना कब्जा उठाना होगा, वरना। लेकिन सुल्तान बाबा की बात खत्म होने से पहले ही रुबाब वहां से उठकर वापस चल दी। मैंने साइंस की इस्तिलाह में हिप्नोटिज्म के बारे में पढ़ जरूर रखा था, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी को इस हिप्नोटिज्म के ज़ेरे असर देखा था। अगर ये सारा अमल मेरी आंखों के सामने न हुआ होता तो मैं जरूर इसे किसी ऐसे ही ट्रांस का करिश्मा समझता। लेकिन साइंस की अब तक की हद इंसानी जहन की मुकर्रर करता थी। जबकि अब्दुल्लाह का लक़ब पाने के बाद जिस मुतवाज़ी दुनिया का मैं मुसाफिर बनने जा रहा था, उसकी सरहद ही शायद वहां से शुरू होती थी जहां आकर साइंस की हदें दम तोड़ देती थी। ये कैसा अजीब वाकया था जो मेरी आंखों के सामने वकूअ पजीर था। आसेब के किस्से तो मैं भी बचपन ही से सुनता आया था, और बचपन में तो हम बाकायदा एक दूसरे को उल्टे पैरों वाली चुड़ैलों के किस्से सुना सुना कर डराया भी करते थे। शायद रात और अंधेरे के खौफ से जो एक बराह रास्त ताल्लुक होता है, ऐसे किस्सों को जन्म देने में उसका भी बड़ा हाथ होता है। लेकिन जहां तो आसेब एक गुलरुख की मोहब्बत में न सिर्फ खुद गिरफ्तार था, बल्कि उसे उस दिलरुबा के महबूब होने का दावा भी था। क्या वाकई जिन्नो इंस के दरमियान ऐसी किसी मोहब्बत का गुमान भी पाया जा सकता है? मुझे एक मर्तबा फिर से मोहब्बत नामी इस इफरीत की बेपनाह कुव्वत का अंदाजा हुआ। याकूत नामी ये नादीदा हस्ती जो आम हालात में शायद अपनी एक फूंक से इस पूरी हवेली को तहस नहस कर सकती थी। जो शर और बिगाड़ पैदा करने पर आ जाती तो शायद उसे रोकना भी हम कमजोर इंसानों के बस में न होता। लेकिन एक नाजुक सी लड़की ने उसे इस कदर मजबूर और बेबस कर डाला था कि वो खुद सवाली बनकर हम इंसानों के आगे हाथ बांधे खड़ी थी। बज़ाहिर यही महसूस हो रहा था कि याकूत ने सुल्तान बाबा की तंबीह का असर नहीं लिया। खुद सुल्तान बाबा के ज़हन में भी ये बात कहीं न कहीं जरूर मौजूद होगी कि ज्यादा सख्ती लड़की के लिए किसी मुसीबत का बायस भी बन सकती है, क्योंकि इस हवेली ने अब तक याकूत का एक ही रुख देखा था। हम में से हर एक के अपने अंदर बैक वक्त सहरा और सावन होता है। अलबत्ता हमारे अंदर का सावन हमारे इर्द गिर्द मौजूद किसी एक आध खुशनसीब के ऊपर ही बरसता है। बाकी अपने तो सारी उम्र हमारे अंदर के सहरा की तपिश ही झेलते रहते हैं। याकूत के अंदर का सावन भी सिर्फ रुबाब की हद तक ही था, और ढलती हुई वो भीगी रात मुझे हर पल ये कहती हुई महसूस हो रही थी कि अगले चंद घंटों में उसके सहरा की प्यास हमारे हलक में कांटे चुभ हो देगी।